हम सभी अयोध्या वासियों को रामोत्सव के इस पावन प्रांगण की उस पावन धारा में ले चले कि हमारे हृदय में राम बैठ जाएं। आदरणीय श्री महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जय गुरु। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। ओम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। आपदाम हर्ताराम दातराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भ्यो भ्यो नमाम्यहम्। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणौ वत्सा गडामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुंत्रताप मनिसम मुनिहंस सेव्यम सन्मानसाल परिपीत परागपुंजम। दुर्वादलम धुति तनु तरुणाब्ज नेत्रम हेमांबरम भूषण भूषितांगम कंदर्प कोट कमनीय किशोर मूर्तिम पूर्तिम मनोरथम बहुभज जानकी सम। कुशल कौशल कौशल कौशला कुशल पालक बालक ललिका, कुशल पालक बालक ललिका। कमल कैरव पाली कुलालिका, न शिथिला मिथिला धिप बालिका, न शिथिला मिथिला धिप बालिका। सदैतो दैतौ जगतामसौ, सुदैतो दैतौ समय सदा। विजयते जयते स्वरवंदना, समुदितौ मुदितौ रघुनंदना, समुदितौ मुदितौ रघुनंदना, समुदितौ मुदितौ रघुनंदना। पूज्य गुरु जी महाराज, आपकी पुस्तक पढ़ रहा था तो आपने लिखा कि दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक वो जिनको अपनी साधना का फल प्राप्त होता है और अपने कमरे में बंद होकर उस फल का आनंद प्राप्त करते हैं और उस आनंद का दर्शन करते हुए लोगों का कल्याण होता है। और जो दूसरे तरह के भक्त होते हैं, वो जो साधना का फल, जो साधना का रसमयी फल उनको प्राप्त होता है, उस फल को जगत के कल्याण के लिए उपलब्ध कराने के लिए पूरे भारत में, पूरी दुनिया में टहल टहल कर लोगों को वह आनंद उपलब्ध कराते रहते हैं। तो मेरे पार्श्व में जो बैठे हुए हैं गुरुजी, मुझे लगता है कि उसी श्रेणी के भक्त हैं और कलकत्ता से चलकर हम लोगों के बीच में आए हैं, उसी श्रेणी का आनंद सबको उपलब्ध करा रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका अयोध्या की धरती पर। कलकत्ता बंगाल से लोग हमारे आए हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। और संस्कृत जगत के अलावा उत्तर भारत में पहली कोई राम जी पर कृति लिखी गई तो वह रामचरितमानस नहीं लिखी गई, वह कृतिवास जी की रामायण लिखी गई। आप लोग उस धरती से हैं जिन्होंने अपनी बोली में, अपनी भाषा में हमारे राम जी का जो चरित्र है, राम जी का जो व्यक्तित्व है, राम जी का जो कृतित्व है, उससे परिचित कराने का तुलसीदास जी से भी पहले जिन लोगों ने बीड़ा उठाया था, उस बंगाल की धरती से आपके भक्त आए हुए हैं कृतिवास जी की रामायण का। उस धरती से आए लोगों का भी बहुत बहुत अयोध्या की धरती पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मेरा हृदय में राम का जो मैं जो बात करूंगा वह बात और कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि बंगाल की धरती पर एक परम संत हुए जिनको यह माना जाता है कि बंगाल में उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं हुआ। मैं चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहा हूं। यह स्थापित बात है कि बंगाल की धरती पर आज तक उनसे बड़ा संस्कृत का कोई विद्वान
शास्त्रों का कोई विद्वान, उतना बड़ा निष्णात कोई पैदा नहीं हुआ। और पुराने समय में प्रथा थी कि जो विद्वान होते थे वो जगह जगह जाते थे और शास्त्रार्थ करते थे और अपने शास्त्रार्थ से अपने विषय का प्रतिपादन करते थे और अपने विषय को की श्रेष्ठता सिद्ध कर कर लोगों का अपनी श्रेष्ठता स्थापित करते थे। आदरणीय चैतन्य महाप्रभु ने यह काम बंगाल में खूब किया, खूब टहल टहल कर किया। लेकिन उनको एक बात यह समझ में आ गई कि इस शास्त्रार्थ से, इस वाद विवाद से, इस मत प्रतिपादन से कहीं कोई हृदय का तार नहीं बसता है। तार किससे बसता है? तार बसता है हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उन्होंने उसी दिन से उस शास्त्रार्थ को विराम दे दिया। एक आदमी उससे उनके पास आया, कहा कि मैंने आपके ज्ञान की बड़ी प्रतिष्ठा सुनी है, मुझसे शास्त्रार्थ करिए आप। उन्होंने कहा तुम्हें आने में देर हो गई, अब तुम भी ये काम बंद करो और मेरे साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे का गान करो और इसी गान से ही कल्याण होगा। तो मेरे बीच में आप लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपसे निवेदन है कि जिस धरती पर हम लोग बैठे हुए हैं, आइए हम लोग 5 मिनट आंखें बंद करके भगवान का नाम लें और फिर 5 मिनट में अपनी बात कह के अपनी वाणी को विराम दें। कृपया करके जो भी जहां पर बैठे हुए हैं हमारे साथ भगवान का नाम लें। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री 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 राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय जय सीताराम। हम लोगों के बीच में जिलाधिकारी महोदय बैठे हुए हैं। अभी पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा संपन्न हुई। हम लोग परिक्रमा कर रहे थे और महिलाओं का समूह इस तरह की परिक्रमा में, इस तरह के गायन में प्रायः निकलता है तो कुछ ना कुछ लोकगीत गाता रहता है। मैं बड़े ध्यान से एक महिला का गायन सुन रहा था और उस गायन के बोल थे कि कहो कैसे बीती राम हमरी बुढ़ाई। वो इसी भाव से वो गाना गाते हुए उस परिक्रमा पथ का पे भ्रमण कर रही थी। कहो कैसे बीती राम हमरी बुढ़ाई। मेरे हृदय में यह बात आई कि जीवन में कहीं कोई प्रश्न है, कहीं कोई आपके सामने कोई प्रश्न खड़ा होता है कि कैसे मेरा यह कार्य होगा, कैसे मेरी समस्या का समाधान होगा, कैसे मेरे इन दुखों का अंत होगा, कैसे मेरे इन कष्टों का अंत होगा। या आपके जीवन में कभी क्यों का कोई प्रश्न आए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे पीड़ा मिल रही है, क्यों मुझे दुख मिल रहा है, कब तक मुझे यह पीड़ा मिलेगी, कब तक मुझे यह दुख मिलेगा, क्यों। जब भी व्यक्ति किसी प्रश्न में, किसी झंझावात में, किसी संशय में, किसी विषाद में आता है तो जो उस वृद्धा के हृदय में जो बात थी कि कहो कैसे बीती राम हमरी बुढ़ाई, जिसके भी जीवन में कोई प्रश्न खड़ा होता है, जिसके भी जीवन में कोई संशय खड़ा होता है, जिसके भी जीवन में कोई भय खड़ा होता है, जिसके भी जीवन में कोई आशंका खड़ी होती है, वह सब पूरी हमारी संस्कृति, पूरा हमारा सनातन समाज किसी समाधान की ओर देखता है तो वह राम की ओर देखता है। पूरी संस्कृति, और कोई आज से नहीं कर रही है बात, वो उस वृद्धा को यह बात, यह लोकगीत जाने किस परंपरा से उसको प्राप्त हुआ होगा कि मुझे वह गाना गा रही थी। ऐसी हमारी संस्कृति में यह रचा बसा है कि जीवन में जब समस्या हो, जीवन में जब कष्ट हो, जीवन में जब आगे का रास्ता न सूझ रहा हो, जीवन में जब मार्ग न दिख रहा हो,
तो सिर्फ एक मार्ग दिखता है, सिर्फ एक रास्ता दिखता है, सिर्फ एक समाधान दिखता है, सिर्फ एक आश्रय दिखता है, वह राम का रास्ता दिखता है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ हैं, चातक तुलसीदास। यह जो राम का भरोसा है, राम का जो बल है, जो राम का विश्वास है, यही हमारे समाज की, यही हमारे अयोध्या की सबसे बड़ी थाती है, सबसे बड़ी पूंजी है। और आप अयोध्या में आए हो, मेरा इसी के पड़ोस में मेरा मंदिर है, उसके आगे एक महात्मा बना दास जी हुए हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है और मैं जगह जगह इस बात को कहता हूं कि जियत न सुमिरय राम पद, मरय न सरजू तीर, बना दास हमरे मते, नाहक धरय शरीर। जिसको अपने जीवन में भगवान के राम का नाम का सुमिरन का अवसर न प्राप्त हुआ, बनादास जी के अनुसार उसे लगता है कि यह उसका जीवन ही व्यर्थ चला गया। यह वो धरती है जो राम के नाम से अपने आप को संयुक्त कर लेने की एक साधारण व्यक्ति के अंदर भी दिव्यता का बीज बो देती है। ये जो दीप आपने जलाए हैं, ये राम जी के स्वागत में जलते हैं। इस दीप को जलाना पड़ता है, इस दीप के लिए तेल की व्यवस्था करनी पड़ती है, इस दीप के लिए माचिस की व्यवस्था करनी पड़ती है, इस दीप को हवा से बचा के रखना पड़ता है। लेकिन यह वह धरती है जो इस धरती पर रहने वालों को, यहां पर सत्संग करने वालों को और अपने राम से अपने आप को जोड़ लेने वालों को वह सुविधा प्रदान करती है कि राम नाम मणि दीप धरऊ, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊ, जो चाह सो जियार। जो भी अपने जीवन में प्रकाश चाहते हो, और वह प्रकाश सिर्फ बाहर का प्रकाश नहीं चाहते, जो अभ्यंतर का प्रकाश चाहते हो, जो आंतरिक प्रकाश चाहते हो, तो जैसे किसी घर के दरवाजे के देहरी पर कोई पहले ढिवरी रख दी जाती थी ना, दिया रख दिया जाता था ना, उसी तरह से अपने जीह के दरवाजे पर जिन्होंने राम का नाम रख लिया, जिन्होंने अपने राम नाम का मणिदीप अपने जीह के देहरी द्वार पर जिन्होंने प्रज्वलित कर लिया, उनका बाहर तो प्रकाशित हो ही जाता है, उनका अंतर भी प्रकाशित हो जाता है। यह वो धरती है, वो जो राम नाम के दीप का अभ्यंतर प्रकाश प्रदान करने वाली धरती है। आप लोग बंगाल से आए हैं, कहां कहां से आए हैं, यह दिया आपने जलाया, आपने दीपोत्सव मनाया, आपने रामोत्सव मनाया। मेरे प्रभु राम से यह प्रार्थना है कि वह कृपा आपको प्रदान करें कि आपके जीह के देहरी द्वार पर राम नाम का मणिदीप जल जाए, और जब आप अयोध्या से जाएं तो यहां से एक थाती लेकर जाएं, एक पुरस्कार लेकर जाएं, एक कृपा लेकर जाएं, एक उनकी दया लेकर जाएं, एक करुणा लेकर जाएं कि अयोध्या से जाने वाला व्यक्ति राम नाम के मणिदीप से संयुक्त होकर जा रहा है। ऐसी मेरी शुभकामना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसा मेरा निवेदन है। आदरणीय गुरु जी के चरणों में भी ऐसा निवेदन है कि ऐसी प्रार्थना, ऐसा आपके लोगों के बीच में। और जो सबसे बड़ी बात है कि तब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना, जब लग उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। जब तक हमारे हृदयों में रघुनाथ नहीं आते हैं, तब तक वो हर तरह के उपद्रव हमारे हृदय को हम चिंतित करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, जो हर साधारण चिंतन वाले, हर साधारण व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं। क्योंकि हमारे आचार्य जी ने हमारे परिचय में पहले ही बताया ना कि शांति सीता समानीता, आत्मा रामो विराजते। जब तक वो शांति रूपी सीता, वह आनंद रूपी राम, वो सीकर समतैलोक सुपासी, जब तक सीताराम हमारे हृदय में नहीं आते, तब तक हमारा हृदय का रिश्ता सीताराम से नहीं बनता, तब तक हम आनंद और शांति की ओर अग्रसर नहीं होते। क्योंकि अग्रसर हम तभी होंगे जब हम किसी महापुरुष का, किसी आदर्श का अनुसरण करेंगे, और अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे, तो हम धीरे धीरे सो जान ही जो दे जनाई, और जान ही तुम्हें हो जाई। ये जो राम को जान जाते हैं, वो फिर उनको और कुछ जानने की जरूरत नहीं होती है। जो राम को जान जाते हैं, वह जान ही तुम्हें हो जाई, वो राम को जानने के बाद राम के हो जाते हैं, और जो राम के हो जाते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। वह फिर शांति सीता आत्मा रामो विराजते की स्थिति में पा जाते हैं। क्योंकि लिखा गया है कि चरितम रघुनाथ से सट कोटि पर विस्तरम, एक मेक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान का चरित्र, इसका अपार अपार करोड़ों विस्तार है, इसकी कहीं कोई इसकी सीमा नहीं है। लेकिन जिसका सिर्फ एक अक्षर ही आपके करोड़ों पातकों को नष्ट करने में सक्षम और समर्थ है। तो ये इसके पीछे लॉजिकल बात है। लॉजिकल बात यह है कि भगवान का स्मरण करते करते हम उनके अनुकरण की अवस्था में आते हैं, और जब हम अनुकरण की अवस्था में आते हैं तो हमारी क्षुद्रताएं हमसे विदा होती हैं, हमारी छोटी सोच हमसे विदा होती है, हमारा छोटापन हमसे विदा होता है, और हम कहीं उस राम के अनुसरण में अपने जीवन को धन्य करते हैं।
आप सभी इस बीच यहां पर पधारे हुए हैं। मैं उस राम की चर्चा कर रहा हूं जो लंका विजय करके आया है और अयोध्या में आने के बाद जिसने ये कभी नहीं कहा कि मैंने रावण पर विजय प्राप्त की। एक साधारण सा विधायक भी यदि अगर व्यक्ति को कायदे से नमस्ते कर ले तो उसके जीवन भर की वो कहानी हो जाती है कि अरे विधायक जी मिले थे, मुझे नमस्ते किया उन्होंने, उससे हाल चाल पूछा कि भैया कैसे हो, तबीयत ठीक है आपकी, घर का क्या हाल चाल। मतलब आदमी अपने से जितने महान लोगों से मिलता है, जितना अपने से श्रेष्ठ लोगों से मिलता है, उन्हीं की चर्चा करता है, उन्हीं का प्रसंग लोगों के बीच में कहता है। लेकिन हमारे राम जब रावण पर विजय प्राप्त कर आए तो उन्होंने अयोध्या में आने के बाद ये कभी नहीं कहा कि हमने रावण पर विजय प्राप्त की। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई। जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में इस बात का संकल्प कर लिया, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बात की प्रशंसा करते अपने जीवन को व्यतीत किया कि केवट मेरा मित्र है, वह निषाद राज मेरे मित्र है, मैंने उस सबरी के जूठे बेर खाए हैं, मैंने उस गरुण की अंत्येष्टि की है, मैंने बानरों के साथ बानर मेरे बंधु बढ़ाई है। जैसे उन्होंने भरत और राम और शत्रुघ्न और लक्ष्मण को जिस तरह से उन्होंने बड़ाई प्रदान की, का जिस तरह से भातृत्व, जिस तरह से बंधुत्व प्रदान किया है, उसी तरह से उन्होंने उन बंदरों को वही मान प्रकट वही। तो आज भी वह चरित्र इस तरह से भारत की लोक संस्कृति, भारत के डीएनए में इस तरह से बसा हुआ है कि वह जब बुढ़िया परिक्रमा पथ पर जाती है तो वह कहती है कि कहो कैसे बीते राम हमारी बुढ़ाई। जब भी मनुष्यता समाधान ढूंढती है, जब भी व्यक्ति आश्रय ढूंढता है, जब भी व्यक्ति प्रश्न का जवाब चाहता है, तो पूरी दुनिया के लोग जो राम से परिचित हैं वह राम की ओर देखते हैं। आप लोग अयोध्या में आए हैं, राम की ओर उन्मुख होकर जाएं, राम को हृदय में लेकर जाएं, राम को अपने हृदयों में स्थापित करें, उनके गुणों और मूल्यों को अपने हृदय में स्थापित करें। उन्होंने गुणों और मूल्यों की जो स्थापना की, जो आदर्शों की स्थापना की, जो मर्यादा बोध की स्थापना की है, उनको अपने हृदयों में लेकर जाएं। यही हृदय में राम का संकेत है, यही हृदय में राम का संकल्प है। क्योंकि हम जिस वर्तमान व्यवस्था में रह रहे हैं, इसमें तो पहले बात तो हृदय ही संकुचित हो गया है। मस्तिष्क इतना प्रभावी है, बुद्धि इतनी प्रभावी है कि हृदय की शक्तियां तो जागृत ही नहीं है। और जब हृदय की शक्तियां जागृत ही नहीं है तो राम जी कहां से आएंगे उसमें से। लेकिन राम जी आते हैं स्मरण से, राम जी आते हैं अनुसरण से, राम जी आते हैं श्रवण से, राम जी आते हैं समर्पण से। वह अनुसरण, वह स्मरण, वह श्रवण, वह समर्पण आप सभी को प्राप्त हो, यही मेरे हृदय में राम की संकल्पना है। और यही मैं आदरणीय गुरु जी के श्री चरणों में आप सबके लिए से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी के चरणों में आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। आइए 2 बार भगवान का नाम लें और फिर वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण। मेरे साथ लेकिन बोलिए सब लोग, तभी आनंद आएगा, वैसे नहीं आनंद आएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीता। जय गुरु। दादाजी ने बहुत ही सुंदर बात बताया और सुनाया, साथ साथ नाम कीर्तन का महिमा भी गान किया। तो मैं गुरु जी का जीवन से यही बात ही कहता हूँ, भगवान गणनाथ देव उसी टाइम गंगा सागर में विराजमान थे। तो आश्रम के दूध लाने के लिए एक व्यक्ति को हर रोज थोड़ा दूर जाना पड़ता। तो गुरुजी ने पूछा, तुम्हारा कोई अपना गाड़ी है नहीं? वो हंसने लगा, इधर गाड़ी कहाँ मिलेगा, साइकिल भी मिलना मुश्किल है। बोले देखो तुमको एक गाड़ी का बात बताता हूँ, तुम एक कदम रखो बोले जय श्री राम, दूसरा कदम रखो बोले जय श्री राम,
ये नाम का गाड़ी से तुम तुरंत पहुंच जाएगा, तुरंत रिटर्न आ जाएगा। ये भगवान ओंकारनाथ जी का बानी आप लोग को सुना। যারা বুঝতে পারলেন না, ঠাকুর তখন ছিলেন গঙ্গাসাগর। গঙ্গাসাগরে তখন দুধ আনতে হতো একটু দূর থেকে। ঠাকুরের কাছে যে ভক্তরা ছিল বলে, বাবা একটু দূরে যেতে হয়। বলে, দূর তো মোটেই নেই, তুমি এই কাজ করো, তুমি এক পা রাখবে, বলবে জয় শ্রীরাম, আর এক পা রাখবে, বলবে জয় শ্রীরাম। এইটা করতে করতে তুমি পৌঁছে যাবে তাড়াতাড়ি, ফিরবেও তাড়াতাড়ি। এর नाम नामेर गाड़ी, नाम का गाड़ी। दादा ने बहुत ही सुंदर बात सुनाया, हम लोग को समझा दिया नाम का महिमा, राम नाम का महिमा।